सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में तोहफ़े दुरूद पाक पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। रात भी आपने औलियाए किराम के ताल्लुक़ से बहुत कुछ सुना, क्योंकि वक्त नहीं है, इसलिए जो एक ख़ास वजह इम्तियाज़ है हमारे और वली के दरमियान, उस चीज़ को मैं आपके सामने पेश कर दूं तो आपको औलिया की शान खुद ब खुद जाहिर हो जाएगी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। इन वलियों का मामला अजीब व गरीब, हमारी तरह चलते फिरते हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, हमारे दस्तरखानों पर खाने खाते हैं, हमारे बिस्तरों पर आराम करते हैं, हमारे गलियों के अंदर चलते फिरते हैं, मगर इनका मामला इतना पोशीदा है कि हमारे अंदर रहने के बावजूद हम इन्हें जान ही नहीं पाते। अगर लोग इन्हें अपने जैसा समझते तो फिर इन औलियाए किराम को अपनी तरह कहते। यही फर्क है, वजह इम्तियाज है हमारे और वली के दरमियान। और हुजूर ने इस चीज की वजाहत और फरमा दी इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये फिरासत ईमानी क्या चीज है? फिरासत ईमानी ये है कि जाहिरी आंखों से बातिनी अशिया को देख लेना, जाहिरी आंखों से आपके दिल में चलने वाले खतरात को जान लेना, जाहिरी आंखों से आपके दिल में जो ख्वाहिशात, जो तमन्नाएं अगड़ाइयां ले रही हैं, ये औलियाए किराम उनको जान लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं। मैं इस सिलसिले में एक मिसाल पेश करूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले जा रहे हैं, रास्ते में आपने एक बच्चे को देखा कि जो घिरौंदे बना रहा था। कभी बिगाड़ता है, कभी बनाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। इस अजीब कैफियत को हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब मुलाहिजा फरमाया और आप उस बच्चे के करीब से गुजरे तो आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि बच्चे को सलाम किया जाए, मगर फिर ख्याल पैदा हुआ कि बच्चा है, इसको क्या सलाम करें, गुजर गए। चंद कदम जाने के बाद आपको ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह के रसूल तो बच्चों को भी सलाम किया करते थे, तो आप पलटे और पलट करके आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या अय्युहत तिफ़्ल, ऐ बच्चे तुझ पर सलाम हो।
बच्चे ने जैसे ही सुना तो बच्चे ने भी कहा वालेकुमुस्सलाम या अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अरे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आप पर भी सलामती हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बड़े परेशान हो गए कि जिंदगी में पहली बार इस बच्चे को हमने देखा और गालिबन इसने भी मुझे पहली बार देखा होगा, मगर इसने मेरा नाम कैसे जान लिया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उस बच्चे से सवाल कर लिया, है बच्चे तूने मेरा नाम कैसे जान लिया। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर आप नाम की बात करते हैं, मैं तो आपकी जात को भी पहचानता हूं, मैं आपकी जात को भी पहचानता हूं। याद कीजिए जब कॉन्फ्रेंस रब तबारक व तआला ने आलम अरवाह में मुनक्किद की थी तो सारी रूहें वहां इकट्ठा थी, आपकी रूह भी थी, मेरी रूह भी थी, सारे आलमीन की रूहें वहां इकट्ठा थी। मगर रब ने जब उनसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सबसे पहले रूह मोहम्मदी ने बला कहा था, क्यों नहीं, और उसके बाद सारी रूहें बोल पड़ी थी, मैंने भी कहा था और आपने भी कहा था। तो ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मैं तो आपको उस वक्त से जानता हूं, मैं आपको उस वक्त से जानता हूं। जब ये जवाब बच्चे का हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सुना तो बड़े ताज्जुब में हो गए। दूसरा सवाल कर लिया, है बच्चे जरा ये तो बता कि तू कभी हंसता है कभी रोता है, इसमें क्या राज है। बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर मेरी चीज मैं बनाऊं या बिगाड़ूं आपको एतराज करने का हक क्या, मगर जब आपने सवाल कर ही लिया है तो सुन लीजिए, मैं झिरौंदे को बनाता हूं और बना करके बिगाड़ता हूं और दुनिया को ये मैसेज देता हूं कि ऐ दुनिया वालों, अरे इसी तरह रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को बना दिया और एक दिन आएगा कि वही रब इस सारी कायनात को बिगाड़ देगा। मेरी चीज है, मैं बनाऊं या बिगाड़ूं आपको इतराज करने का हक क्या। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बड़े परेशान हुए कि बच्चा है मगर जवाब बड़े माकूल दे रहे। आपने तीसरा सवाल कर लिया, ऐ बच्चे जरा ये तो बता कि अक्ल और नफ्स में फर्क क्या है, अक्ल और नफ्स में फर्क क्या है। तो बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर याद कीजिए जब आप मेरे पास से गुजरे थे तो आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ था कि सलाम करें, फिर ख्याल पैदा हुआ कि बच्चा है क्या सलाम करें, आगे बढ़ गए, मगर चंद कदम जाने के बाद फिर आपको ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल तो बच्चों को भी सलाम किया करते थे। तो आप पलटे और पलट करके आपने मुझे सलाम किया। तो ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सुन लीजिएगा, जो चीज आपको बगैर सलाम किए ले गई थी वो आपका नफ्स था, और जो चीज पलटा करके लेकर के आई है वो है आपकी अक्ल है। तो नफ्स वो है जो सुन्नत से दूर कर दे और अक्ल वो है जो सुन्नत से करीब कर दे। सुभान अल्लाह सुभान। यह इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इसलिए हर वली आलिम होता है, चाहे उसको इल्म वहाबी हासिल हो या किसी दरसगाह में जाकर के उसने इल्म हासिल किया कसर। ये हजरत बायजीद बुस्तामी, आपने नाम सुना होगा ना, बस एक ही बात बयान करके बात को खत्म कर। बहुत बड़ा मजमा है, खिताब फरमा रहे हैं, एंड खिताब की हालत में एक शख्स खड़ा होता है, चेहरे पर दाढ़ी है, लंबा जुब्बा पहने हुए है, सूरत शक्ल मुसलमानों की है, सारी बातें मुसलमानों की। वो खड़े होकर के हजरत बायजीद बुस्तामी से कहता, हुजूर अल्लाह के रसूल की ये हदीस है, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इसका मतलब क्या है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही ये बात सुनी तो फरमाया, इसका मतलब तो मैं तुझे बात को बताऊंगा, जो जुन्नार तूने छुपा रखी है उसको निकाल। अल्लाह अल्लाह, जो जुन्नार तूने छुपा रखी है उसको निकाल। अलामत यहूदियत,
दोस्तों जुन्नार क्या निकली, दिल से कुफर ही निकल गया। कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गया। और उसके बाद हजरत बायजीद बुस्तामी से कहा, हुजूर ये सवाल मैंने बहुत से दुर्वेशों से किया था, ये सवाल मैंने बहुत से फकीरों से किया था, मगर जो जवाब आपने दिया है वो कोई दुर्वेश न दे सका, कोई फकीर न दे सका। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सुन, मुझे मालूम है तू किन किन दुर्वेशों के पास गया था, और मैं ये भी जानता हूं कि वो खामोश क्यों रहे। वो चाहते तो वही जवाब जो मैंने दिया है वही जवाब वो भी दे सकते थे, मगर बात यह है उन्होंने मेरा वाला जवाब इसलिए नहीं दिया कि वो जानते थे कि तेरा ईमान मेरे हाथों लिखा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह व आखिरु दावाना। उलमा जानते हैं सदरुल उलमा अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको इमामुन नहव कहा जाता था, बहुत सी किताबें उन्होंने नहव की शरह वगैरह लिखी हैं, उनके साहबजादे हैं। ये शुरू से अमेरिका में रहते हैं, 40 साल इनको हो गया यहाँ पे आए, काफ़ी दिनों से आना जाना इनका है, और बहरहाल अच्छे आलिम हैं, ये इतने बड़े बाप के बेटे हैं, तो इनकी नज़र में क्या कर सकता हूँ। मैं इनको सिलसिले आलिया, कादरिया, रज़ाकिया, बरकातिया और सिलसिले आलिया, चिश्तिया, सुगरविया, मुहम्मदिया की इजाज़त खिलाफत देता हूँ, और अपने इन सलासिल के तमाम जुमला औलाद वज़ाइफ की इजाज़त खिलाफत देता हूँ। अल्लाह ताला इनको अच्छा रखे और दीन की मज़ीद खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जो भी ये खिदमत करे अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर फातिहे बिलगराम, औलाद गाने हुजूर फातिहे बिलगराम, शहजाद गाने हुजूर फातिहे बिलगराम, शहजाद गाने हुजूर फातिहे बिलगराम, हुजूर रईसुल अत्किया मसलके हक़ व सदाक़त वाला हज़रत या अली या अली या अली या अली।